राजस्थान भर में अब परिवहन विभाग की नई व्यवस्था के चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के 1 अप्रैल से स्मार्ट कार्ड वाले ड्राइविंग लाइसेंस बंद हो चुके हैं। ई ड्राइविंग लाइसेंसों को वाहन चालक कहीं से भी डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकालकर लाइसेंस या आरसी काम में ले पाएंगे। इसी पल के तहत बीकानेर के परिवहन विभाग का कार्यालय परिसर में एक ई मित्र कियोस्क लगा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचकर तुरंत अपना लाइसेंस का प्रिंट ले सकेगा। लेकिन हद तो इस बात की हो जाती है तब ई मित्र प्लस कियोस्क कोई काम नहीं करता नजर आ रहा हो। पहले बात की प्रिंट निकालेगा ही नहीं, और यदि निकालेगा तो खराब प्रिंट निकालेगा या नाम कटा हुआ प्रिंट निकालेगा। इसे लेकर लगातार क्षेत्र में कई शिकायतें दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हरिराम प्रजापति। यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना मेला सा लगा हुआ है ई मित्र प्लस आरटीओ में, क्या है मामला? ये ई मित्र प्लस कियोस्क लगाया है आरसी और डीएल का कार्ड निकालने के लिए उपभोक्ता स्वयं निकालेगा, परंतु यहाँ व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। ना तो नेट है यहाँ, नेट बिना नेट के उपभोक्ता आएगा तो वो कैसे निकाल पाएगा। फिर तो नेट की व्यवस्था, मेला क्यों लगा हुआ है? मेला तो ये निकल नहीं रहा ना अभी कार्ड प्रॉपरली, तो प्रिंट निकल पाएगा? हाँ डबल प्रिंट निकल रहा है, अभी तो सिंगल प्रिंट में नहीं आ रहा, दोनों साइड अलग अलग निकल रही है। तो परेशानियां हो रही है आप लोगों को? परेशानी सभी को हो रही है, हमें भी हो रही है, उपभोक्ताओं को सभी को हो रही है। 1 अप्रैल 2024 से राज्य सरकार के निर्देश पर ई-आरसी और ई लाइसेंस ड्राइविंग पीवीसी कार्ड के रूप में जारी करने के आदेश लागू हुए थे और वो शुरू भी हो गया। लेकिन परिवहन मुख्यालय में ये व्यवस्था अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। कई मशीनों की गड़बड़ी है कि जो कियोस्क मशीन है वो सेकेंड हैंड मशीन है, उनके लिए नई मशीन होनी चाहिए। इंटरनेट व्यवस्था नहीं है। मेन तो खुद आवेदक आओ, अपना इंटरनेट से उसको कनेक्ट करो, फिर वो कार्ड निकलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आवेदक आए और अपना इंटरनेट खुद का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ माई हेल्प यू का ये पहले लिखा हुआ था लोगो, वो भी मिटा दिया गया। यहाँ पब्लिक के लिए कोई सुविधा नहीं है। आप अगर नेट से जोड़ते हो तो चल जाएगा। और ऐसी कियोस्क मशीनों के लिए गर्म मौसम में ये काम भी नहीं करती। इसके लिए कोई ठंडा वातावरण होना चाहिए, तब ये काम करती है। तो ये लोग लगे हुए ना, मिस्त्री हैं क्या है? ठीक है, अभी तक व्यवस्था इनके भी समझ में नहीं आई। व्यवस्था ऊपरी स्तर पर सही होगी तब इनको समझ में आएगी, धीरे धीरे तब वो सुचारू होगी। परंतु अभी तो डावाडोल है ये व्यवस्था। इतने लोग कौन लगे हुए हैं? ये सब ये डिपार्टमेंटल सूचना सहायक आइए हैं, प्रोग्रामर है, व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, परंतु इनके भी प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पा रहे। तो फिर क्या मतलब हुआ इसका? तो ये ऊपरी लेवल का मामला है। गवर्नमेंट ने भी अनावश्यक आनन फानन में लागू तो कर दिया, लेकिन लागू करने से समस्या का समाधान नहीं होता। इसके लिए मॉनिटरिंग होती है पहले, और पहले व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। वो निर्देश दिए भी नहीं, अथवा इनको लागू कर दिया गया और अब पब्लिक परेशान हो। ई-आरसी और ई-डीएल के लिए डीओआईटी से कियोस्क प्राप्त करके यहाँ लगाया गया था। कियोस्क में 2 तरह की सुविधाएं हैं कि उसमें आप पेपर प्रिंट ले सकते हैं, पीवीसी कार्ड का प्रिंट ले सकते हैं। ये मशीन्स काफ़ी पुरानी है, करीब 4-4.5 साल से ये चली नहीं है। तो डीओआईटी ने इनको मुश्किल से ठीक करा के चलने लायक बना करके यहाँ लगवाया था, और हमने इसको चलाया भी, कल भी चली। तो बीच बीच में परेशानी आती है, मशीन्स पुरानी है और डीओआईटी की तरफ से भी इनकी कोई एएमसी या कोई प्रॉपर रख रखाव की सुविधा नहीं है। तो मशीनें चल भी रही हैं, बीच में ख़राब भी होती हैं, फिर दुरुस्त करवाते हैं। तो ये आप लोगों ने बढ़िया मशीन की मांग नहीं की यहाँ? मशीनें डीओआईटी को ही प्रोवाइड करानी है, और ये मामले उच्च स्तर से जयपुर स्तर के हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शुरुआत करनी थी, ज़िले में जो भी उपलब्ध मशीनों में जिसमें प्रिंटर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें काम कर रही थी, उस उपलब्धता के आधार पे वो मशीन सेलेक्ट करके लगाई। और क्योंकि पुरानी है और एएमसी और प्रॉपर रख रखाव नहीं हुआ था इनका, पिछले समस्या पुरानी मशीन है। हाँ, तो वो जैसे जैसे चलेंगी वैसे वैसे रोज़ समस्या आएगी, रोज़ दूर होगी, तो